फाइनली बजट इज हियर और इस बार हमारी निर्मला ताई ने हम सबकी सुन ली है। इस बार न्यू टैक्स रेजिम में काफी रिलैक्सेशन किया गया है। अनफॉर्चुनेटली ओल्ड टैक्स रेजिम एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए एंड ओल्ड टैक्स रेजिम एंड न्यू टैक्स रेजिम में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया। मतलब इतना बड़ा डिफरेंस, आई थिंक अब मोर देन 75% टैक्स पेयर्स को न्यू ही पसंद आएगा। आई थिंक गवर्नमेंट भी चाहती है कि सब लोग न्यू टैक्स रेजिम ले और इसलिए मोस्टली देखा होगा आपने न्यू टैक्स रेजिम में ही ज्यादातर इंप्रूवमेंट करी जा रही है, लोगों को टैक्स बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, बट वहीं ओल्ड टैक्स रेजिम में ऐसा जितना कोई खास बेनिफिट नहीं है। तो एक बार इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि लास्ट ईयर से इस ईयर न्यू टैक्स रेजिम में क्या चेंजेस है। तो पहले जो 2024 में जो टैक्स स्लैब्स थी वो कुछ इस प्रकार थी कि 0 से 3 लाख के बीच कोई इनकम टैक्स नहीं था, 3 से 7 लाख के बीच आपको 5% टैक्स होता था, 7 to 10 लाख के बीच 10% टैक्स और 10 to 12 लाख के बीच 15% टैक्स, 12 से 15 के बीच 20% टैक्स और 15 प्लस होते ही सीधा 30% टैक्स। कोई 25% नहीं था उस टाइम पे। बट इस बार 2025 में कुछ ऐसा किया गया कि 0 से 4 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है और 4 से 8 लाख के बीच 5%, 8 से 12 लाख के बीच में आपको 10%, 12 से 16 के बीच में 15% टैक्स, 16 से 20 के बीच में 20% टैक्स और 20 से 24 के बीच में 25% टैक्स और अगर आपकी इनकम 24 से ज्यादा है तो उस केस में सीधा सीधा 30% टैक्स। अब एक बार जब इसको ओल्ड से कंपेयर कर, ओल्ड टैक्स रेजिम में आपको 2.5 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं है, बट अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच है तो 5% टैक्स और अगर आपकी इनकम 5 से 10 लाख के बीच में तो 20% टैक्स। मतलब 5 के बाद सीधा 20%, कोई बीच में 10-15 नहीं है। और अगर आपकी इनकम 10 प्लस है, 10 लाख प्लस है एक साल में तो सीधा सीधा 30% टैक्स। मतलब देखो 10 लाख से ऊपर होते ही सीधा 30% टैक्स था। ऑब्वियसली एक बेनिफिट था कि आप उसमें आपको टैक्स एग्जम्पशन बहुत सारी चीजों में मिल जाते थे, बहुत सारे उसमें सेक्शन थे जिसके अंदर आप टैक्स रिडम्पशन क्लेम कर सकते थे। बट न्यू में ऐसा नहीं है, न्यू में बहुत ही कम है, 1-2 ही है बस। बट स्टिल अगर कंपेयर करें तो आपको इस समय न्यू ही बहुत ज्यादा बेटर लगेगी और आपकी इनकम 30-40 लाख तक भी है तो भी आपको न्यू ही बेटर लगेगी। अब सबसे बड़ी बात यह कि बहुत बोला जा रहा है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन रेजिम्स जो न्यू टैक्स रेजिम है वो क्या बोलती है कि 4 से अगर 8 लाख के बीच 5% है और 8 से 12 लाख के बीच 10% टैक्स। इसके हिसाब से तो 60,000 टैक्स बन गया, तो 12 लाख पे 0 टैक्स कैसे हुआ? आइए इसको समझते हैं। तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ये 12 लाख में जो 0 टैक्स है ये इनडायरेक्टली आपको रिबेट की फॉर्म में मिलेगा। मतलब होता क्या है कि जब लेट्स से गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर आपको नॉर्मली तो जो टैक्स स्लैब्स है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लेना है गवर्नमेंट को आपको, बट गवर्नमेंट आपको एक रिलैक्सेशन देती है कि मतलब अगर आपकी इनकम 12 लाख है, मतलब अगर आप कुछ इंडस्ट्रीज है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेसमैन है उसमें 12 लाख या फिर लेकिन अगर आपकी सैलरीड इनकम है तो उस टाइम आपको 12,75,000 बिकॉज 75,000 का आपको वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो उस केस में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 12 लाख है यानी कि पर मंथ आपकी इनकम 1 लाख है या उससे कम है तो आपको उस केस में सरकार आपको छूट देती है कि ठीक है आपको कोई टैक्स नहीं देना। उस केस में क्या होता है कि आपको जो जितना टैक्स बना है 87A के अंदर आपको वो टैक्स रिबेट की फॉर्म में मिल जाता है, आपको वो टैक्स नहीं ले जाता। और लेकिन जो उनसे ऊपर होते हैं उनको टैक्स पे करना होता है। अब इस टाइम जिनकी इनकम 12.5 लाख या 12 लाख 10,000 20,000 ऐसे ऐसे कुछ है तो वो लोग सोचेंगे काश 12 लाख की इनकम होती तो हम उनसे ज्यादा सेव करते। तो इसमें एक्चुअली आता है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। इसके अंदर क्या होता है कि सरकार जो भी आपका 12 लाख से ऊपर का अमाउंट बनता है अगर वो आपके टैक्स इनकम से कम होता है तो आपको वो एज अ पेनल्टी लेके आपको वो पैसे बचाने में हेल्प करती है। तो वो आपसे एज अ पेनल्टी ले लेती है वो अमाउंट और आपके इनकम को 12 लाख शो करके आपसे वो 0 टैक्स कराती है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपकी टैक्सेबल इनकम है 12,50,000, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन और सबके बाद आपकी टैक्सेबल इनकम 12,50,000 और आपके नेबर की लेट्स से कि 12 लाख है। इस केस में क्या होगा, अब आपके अकॉर्डिंग तो आपका नेबर को तो चलो 0 टैक्स बिकॉज 12 लाख से या उससे नीचे है। अब आपके लिए केस में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू जो टैक्स स्लैब्स देखा जाए आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 60,000, मतलब आपको इनडायरेक्टली 11,90,000 मिलेंगे जो कि आपके नेबर से कम हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो आप उससे ज्यादा अर्न करें बट आफ्टर टैक्स आपके पास उससे कम पैसा बचा है। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके लिए सरकार एक लाती है मार्जिनल टैक्स रिलीफ। तो इस केस में क्या करेगी सरकार, आपको जो 12,50,000 था उसमें 50,000 एज अ पेनल्टी ले लेगी, मतलब सरकार आपसे 50,000 काट लेगी और आपको 12 लाख इनकम शो करके आपको 0 टैक्स करेगी। मतलब कहने का मतलब है कि आपको उस केस में आपको 12 लाख मिलेंगे और आपके पड़ोसी को तो 12 लाख मिल ही रहे थे। मतलब इससे होता क्या है कि गवर्नमेंट आपसे 50,000 रुपए एज अ पेनल्टी ले लेती है। तो उसमें क्या होता है सरकार को तो एज अ मतलब पैसा चला जाता है, चाहे वो टैक्स फॉर्म में चाहे पेनल्टी के फॉर्म में सरकार के पास पैसा चला जाता है। बट आपको एक फायदा होता है कि आपकी इनकम आपके पड़ोसी से कम नहीं होगी। मतलब अगर वो 12 कमा रहा है, आप 12.5 कमा रहे हो तो आपके पास जो बची हुई इनकम है वो उससे ज्यादा तो नहीं है बट उससे कम भी नहीं होगी। तो इसका ये फायदा है कि मतलब आपको अगर टैक्स स्लैब से जाता है तो आपको 60,000 पे करना पड़ता है बट एज अ पेनल्टी तो सरकार आपको
सिर्फ 50,000 पे करने हैं, तो इस केस में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अब न्यू टैक्स रेजिम में भी कुछ डिडक्शन आता है। लेट्स से अगर आपकी 12 लाख से बहुत नियर इनकम है, लेट्स से कि 13 लाख है और समथिंग 13.5, और आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेट्स से वो 12.5 या 13 लाख तक आ जाती है, तो अब आपके पास ऑप्शन होता है कि लाइक अगर आप कुछ इसी तरीके से कुछ डिडक्शन वगैरह कर लें और आपकी उस समय जो डिडक्शन करने के बाद जो इनकम बन जाए वो आपकी 12 लाख तक आ जाए, तो उस केस में आप लोग अगेन उसमें टैक्स फ्री करा सकते हैं। मतलब आप गवर्नमेंट को पैसा देने से बजाय आपके लाइक वो इन्वेस्ट हो जाए कहीं पे, तो वो आई थिंक ज्यादा बेटर है। आप इसमें एनपीएस और इन सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कि गवर्नमेंट को पैसा देने से बेहतर आप खुद पे इन्वेस्ट कर लो, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और लाइक एंड में आपके पास ही रहेगा वो पैसा और वो बढ़ेगा भी। तो आप 13 लाख या मतलब 12 लाख के आसपास हो इनकम, तो उसमें आप ये काम कर सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो न्यू टैक्स रेजिम में 12 लाख तक जीरो टैक्स की बात होती है, उसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि 12 लाख जो आपकी इनकम होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल जो आपकी सैलरीड इनकम हो गई या फिर लेट्स से कि अगर आप कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसमें आपकी इनकम नॉन ओनली इनकम की बात होगी वो। अगर आप जो लेट्स से कि म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट्स में जो इन्वेस्ट करते हैं और जो एलटीसीजी या लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो 10% या 20% जो भी टैक्स बनता है वो आपको टैक्स एज इट इज रहेगा, वो टैक्स आपको उसी फॉर्म में पे करना पड़ेगा, वो उस पे क्लेम नहीं होगा। तो लेट्स से अगर आप 10 लाख रुपए आपकी इनकम बनती है टैक्सेबल इनकम, और उसके बाद आप 2 लाख रुपए आप स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड से इन सबसे आ रहा है आपका, तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी जब टोटल इनकम 12 लाख बन रही है तो आपको जीरो टैक्स हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके 10 लाख पे जीरो टैक्स रहेगा क्योंकि वो अंडर 12 लाख है, बट जो 2 लाख रुपए आपने स्टॉक मार्केट से कमाए उस पर जो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जैसा वो होगा उस पर टैक्स लगना होगा, वो लगेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान रखनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी रिलेटेड टू टैक्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन बजट के अदर कैटेगरीज को भी कवर करेंगे, मतलब और सेक्टर्स में क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सेविंग्स।